अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास हिस्टोलॉजी का जो मीनिंग है, हिस्टोलॉजी दो वर्ड्सों से बना है, एक है हिस्टो और एक है लॉजी। हिस्टो की जो मीनिंग है हिस्टो, इसके मीनिंग है टिश्यू टिश्यू और लॉजी का मीनिंग है स्टडी। ये तो आपने बार बार भी पढ़ा है, लॉजी मीन स्टडी। हमें यहाँ इसकी डिफिनीशन से पहले टिश्यू के बारे में जानना चाहिए कि टिश्यू क्या चीज़ है। हमारे पास टिश्यू, हमारे पास जब डिफरेंट सेल हमारे पास एक हो जाए और वो एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करे तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हार्ट जो है वो डिफरेंट सेल से बना होता है और वो एक काम करता है, उसका फंक्शन होता है पंपिंग, वो हमारे खून को ऑक्सीजनेटेड करता है। तो ये टिश्यू की बेस्ट एग्जांपल है। टिश्यू मीन्स जब डिफरेंट सेल आपस में कंबाइन हो जाए और वो एक फंक्शन परफॉर्म करे तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। डिफिनीशन the study of structure and function of animal and plant tissue। जब हम एनिमल और प्लांट के जो टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, या हम हिस्टोलॉजी में स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होगा एग्जाम्पल studying about human cheek cell। हम ह्यूमन चीक सेल के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास हमारे जो चीक सेल है वो अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का है। हमारे पास अंडर माइक्रोस्कोप हमारा जो चीक सेल है वो कुछ इस तरह है। जब हम इस सेल के बारे में ये सेल्स है, ये आपस में इकट्ठे हुए हैं, एक टिश्यू उससे बना हुआ है। हम इस टिश्यू के बारे में जब स्टडी करेंगे तो हम इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हम सिर्फ टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, टिश्यू के उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, कि हमारे पास ये टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या काम करता है, टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हमारे पास दूसरा आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी ये भी दो वर्ड्सों से बना होता है। पहला है एम्ब्रियो, जिसका मीनिंग है इन्फेंट। एम्ब्रियो का मीनिंग है इन्फेंट। इन्फेंट हम उस बच्चे को कहते हैं जो दूध पीता है, यानी छोटे बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो हमारे पास छोटा बच्चा है, इसकी डिलीवरी कैसे होता है, ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक कैसे जाता है। जब हम ये स्टडी करते हैं तो इसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी of
Formation of embryo. Embryo means infant. Logi means study. The study of formation of embryo and its development. हमने पहले भी आपको बताया, जब बच्चा जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाता है तो इसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है ह्यूमन एम्ब्रियो का, जो वो अर्लियर स्टेजेस में होता है। ह्यूमन एम्ब्रियो जब हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो अर्लियर स्टेजेस में होता है, और डेवलपमेंट करने के लिए जब वो अर्लियर स्टेज में होता है तो हम उसे ऐसे होता है। तो हम जब इस के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, यानी एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक कैसे जाता है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा और ब्रांच है, वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। टेक्सोनोमी में हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। टेक्सो मीन्स क्लास और ग्रुप, यानी वर्ड से हमें पता चलता है कि हम इसमें किस बारे में स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमी में हम द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups is called taxonomy. The study of classification of organism into groups and subgroups is called taxonomy. ग्रुप्स हमारे पास बड़े होते हैं और सब ग्रुप हमारे पास छोटे होते हैं। जब हम ऑर्गेनिज्म की तकसीम करें, क्लासिफिकेशन हम दर्जाबंदी को कहते हैं, तकसीम को कहते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम तकसीम करें ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिमल का एक खास ग्रुप है, प्लांट का एक अपना ग्रुप है, फंजाई का अपना है, वगैरह वगैरह। हम इस क्लासिफिकेशन को टेक्सोनोमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लासिफिकेशन करते हैं हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। हम क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन स्पीशी का। हम क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन स्पीशी का, कि ह्यूमन कैसे, किस स्पीशी, किस जीनस, किस फाइलम ह्यूमन का कौन सा जीनस है। तो हम इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम उसे टेक्सोनोमी कहते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है किंगडम। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फोइलम। फोइलम के पास हमारे पास आता है क्लास। इसके बाद हमारे पास आता है क्लास के बाद हमारे पास आता है ऑर्डर के बाद हमारे पास